हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बच्चों, आज से हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसका जितने भी टॉपिक्स थे, डिटेल्ड टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स, हमने वो सारे कवर किए। ठीक है, बस इसी फ्लो में हम चैप्टर सेकेंड फिर आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ओके, सो हमने बेटा लास्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली में पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब इस सिंपल से एग्जांपल से समझो कि सपोज़ आपके पास एक बैग है हेवी और आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आपको थर्ड फ्लोर तक जाना है। ओके, अब आप बैग को लेकर थर्ड फ्लोर पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ बैग का वेट मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कितना डिस्टेंस, कितने हाइट पे जा रहे हैं वो भी मैटर करेगा। ओके, तो बस इसी तरह से बेटा एक चार्ज को जब हम दूसरे पोजीशन पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, तो हमने जो वर्क डन करना है, ओके, हम जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप और भी डिटेल में, डीप में कॉन्सेप्ट समझोगे, बट इसका जो फील है वो ये है। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को उठा के एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, अब यही जो वर्क है अगर इस एक चार्ज पे कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम ये दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, क्यू नॉट चार्ज, और ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी। ठीक है, और एक और चार्ज है क्यू। ठीक है, ये क्यू। अब इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में हमें फोर्स के बारे में बताता है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें वर्क डन के बारे में बताता है कि कितना वर्क डन हमने किया है। ठीक है, तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझो कि ये चार्ज है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका असर जो है एक फिक्स रीजन तक ही होता है। ठीक है, इस रीजन के बाहर फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो सिंगल चार्ज होता है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब उसका बहुत कम माइनर इम्पैक्ट जो है वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब क्या है बेटा, इस चार्ज के फील्ड से बाहर। ठीक है, फील्ड से बाहर। ठीक है, हमने लिया है एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट हमने इसलिए लिया है कि ये आपको एक पॉजिटिव लेना, चार्ज पॉजिटिव लेना है, और इसमें इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ले रहे हैं। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तब हम ये बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, बट अभी इस केस में हमें इस चार्ज को लेना है, इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, इसकी फील्ड भी होगी, सभी होगी। ठीक है, अभी हमें इसमें स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ही है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से मुझे इसके फील्ड तक इसे लाना है। ठीक है, तो देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हमने पॉजिटिव ही लिया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखो धीरे धीरे अब इसे स्लोली स्लोली लाना है। ठीक है, अब ये इसकी फील्ड में आ जाएगा, ये क्यू नॉट यहाँ से इन्फिनिटी से, मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पर आ गया। ओके, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, इसकी फील्ड में आ गया तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा, पुश करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, कि बाहर जाओ मेरी फील्ड से। ठीक है, बट इससे क्या करना है, आना है। अब इससे आना है तो हम जो एक्सटर्नल एजेंट है, अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अंदर करना है तो हम जो बाहर वाले हैं वही करेंगे ना। तो इस चार्ज को हमें जबरन इसकी फील्ड के अंदर मतलब अंदर उसको पुश करना है। ठीक है, अंदर भेजना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इस क्यू नॉट चार्ज पे वर्क, पॉजिटिव चार्ज पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं,
एक्सटर्नल एजेंट, हम एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो इस कंडीशन में कौन करेगा वर्क? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो वर्क करेगा। बट यहाँ इसको अंदर लाने के लिए, मतलब इस डायरेक्शन में लाने के लिए, अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में लाने के लिए हम वर्क करेंगे। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होता है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ जो रिपेल करेगा हमारे एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट जो वर्क डन करेगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। यहाँ पे दो वर्क डन होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल एजेंट वाला, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो वर्क होता है वो। तो ये दोनों वर्क इक्वल होते हैं, लेकिन देखो डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन। ओके, और ये जो वर्क डन है, इस चार्ज को मुझे यहाँ पे इसके फील्ड में लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन जो है, वो वर्क डन में जो फोर्स इम्प्लीमेंट होगा, मतलब जो जिस फोर्स का हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मतलब कूलम्ब फोर्स का, वो बेटा क्या है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकता है, आप किसी भी पाथ से इस चार्ज को ले आओ, ठीक है। तो हम एक सिंपल पाथ चुनेंगे कि सीधे ले आएंगे। अब देखो पोटेंशियल का मतलब ये है कि हमने इस चार्ज को लेकर आए हैं इसके फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इस चार्ज पे हमने जितना भी वर्क डन किया है, वर्क डन ऑन, इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलॉन्ग द पाथ, ठीक है। मतलब जो ये पॉइंट है ये इसकी फील्ड का पॉइंट है, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, और हम यहाँ पे कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ जा रहे हैं बेटा, इस क्यू चार्ज पे, मान लो ये वाला पॉइंट पी है तो पी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पी, ठीक है। हम लेकर जा रहे हैं चार्ज को, तो ये जो वर्क डन हो गया ये एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल V से। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है, फोर्स के बारे में बताता है, किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स है, कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो वो फोर्स की जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ठीक है। और वो क्या होती है, फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल होगा वो होगा बेटा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो विथ साइन लेना है आपको, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने विदाउट साइन लिया था और डायरेक्शन के लिए हमने एरो यूज़ किया था, बट यहाँ पर हमें विथ साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका मतलब क्या है, हम चार्ज, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल में एक्चुअली में सिर्फ एक सिंगल चार्ज होता है, जैसे फोर्स में दोनों चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल में सिर्फ जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड वही होगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव, ये वाला चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब विथ साइन पुट करना है, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, उसका यूनिट होता है एसआई यूनिट 1 वोल्ट, मतलब वोल्ट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और इसको हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, इसको जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों सिमिलर थिंग्स हैं, ओके। एंड ये एसआई यूनिट है वोल्ट। सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट वोल्ट होता है, ESU स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट होगा, क्लियर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो देखो V इज इक्वल्स टू होता है W/Q। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है तो बस उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T - 2,
ठीक है। मैंने आपको 11th क्लास के जितने भी जो वीडियोस हैं उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस में डायमेंशन निकालना सिखाएं, ठीक है। डायमेंशन आपको कुछ बेसिक क्वांटिटी के लर्न होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उसके फटाफट इजीली निकाल सकें। जैसे हमने वर्क डन, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, ये सब होना चाहिए यार, ठीक है, तो आप आगे क्वांटिटी के फटाफट निकाल लोगे। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूले, पोटेंशियल का क्या आया बेटा, यहाँ से जो चार्ज का हो जाएगा वो करंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। सो mL² T-2 A-1, क्लियर। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। अब मेरे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 × 10⁻⁻6 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। उसको इन्फिनिटी से मुझे एक पॉइंट पे लाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर लाना है, और उसका पोटेंशियल मेरे पास है, मुझे पता है पोटेंशियल ये है। तो हमें ये बताना है हमें ये बताना है कि हमने उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क किया है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है, या जो भी चार्ज है वो। सो वर्क डन इज इक्वल टू V × Q हो जाएगा, और V और Q की वैल्यू को पुट कर दीजिए। V की वैल्यू है आपकी 10⁻⁴ एंड Q है 2 × 10⁻⁻6, ओके। सो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 जूल, क्लियर। सो सिंपल सा ये एग्जाम्पल हमने लिया है, धीरे धीरे हम हायर लेवल के एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, ठीक है, और उस पर जो हमने वर्क डन किया है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो डिफरेंस मतलब अब हम इस चार्ज को लेकर आ गए इन्फिनिटी से, ठीक है। अब क्या होगा कि जो चार्ज है, ठीक है, ये जो भी चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ही हमने 2 पॉइंट ले लिए A एंड B, ओके। अब इन 2 पॉइंट में इनिशियल मान लो कि यहाँ पर Q0 है, और यहाँ से B से A पे जाना है। इस चार्ज को मैं B से A पर ले गई, ठीक है। तो अगर हम किसी भी 2 पॉइंट के लिए कंसिडर करें, ठीक है, डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस अगर कंसिडर करें तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मान लिया कि पहले इनिशियल पॉइंट आपका B है, B से मुझे A पे ले जाना है इस चार्ज को, Q0 को, ठीक है। तो Q0 को इफ़ अगर पोटेंशियल A का पोटेंशियल VA है और B का पोटेंशियल VB है, ठीक है, तो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा VA - VB, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हमने इस पे वर्क डन किया है, और किस चार्ज को लेके आए, Q0 को, तो यहाँ पे डिवाइड बाय Q0 रख दीजिए, ठीक है। तो इसका यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसा, क्लियर। ओके बेटा, आप क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर बेस्ड। क्वेश्चन में ये कहा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट है और इस पे पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है, एंड एट B एक B पॉइंट है, ठीक है, सपोज मैंने B पॉइंट ये ले लिया है, -40 वोल्ट है। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में, ठीक है, इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम B to A, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, B पॉइंट पे, और B से मुझे A पर इस इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है, ओके। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में है वो ये है कि जो चार्ज है यहाँ पर, ओके, जो इन्फिनिटी पे चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और जो हमारा फील्ड डेवलपमेंट वाला चार्ज है, मतलब सोर्स चार्ज, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, क्लियर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पहले भी कही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में लाते हैं तो उस जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी स्लो होना चाहिए, वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होगी विदाउट एक्सेलरेशन, तभी पोटेंशियल आपको फाइंड आउट हो सकता है, ओके। अब A और B का जो पोटेंशियल है ये वैल्यूज़ आपको दी हुई है, ओके। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम B to A, इसका मतलब ये आपका फाइनल पोटेंशियल है VA,
और ये आपका वी बी इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो फाइनल वी ए है और इनिशियल क्या है वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए पे बेटा 20 और माइनस, ठीक है, विथ साइन यहाँ पे पुट करना है। अगर वी पी पे माइनस है तो विथ साइन यहाँ पे माइनस 40 वोल्ट पुट करेंगे। सो डेल वी आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो होगा 60 वोल्ट। क्लियर। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज है वो माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे विथ साइन माइनस आपको पुट करना है। और ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। मतलब अभी हम इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, मतलब हम वर्क कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन है वो है आपका ये, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन है। तो डेल वी की वैल्यू आपने 60 फाइंड की और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। सो वर्क डन एक्सटर्नल के लिए माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर 16 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.6, ठीक है। और ये जो 10 है इधर मैं यहाँ पे कर देती हूँ मल्टीप्लाई, तो 10 पावर माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। ये +1 हो जाएगा और माइनस 19 तो माइनस 18। सो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो वर्क डन है वो ये आया नेगेटिव। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वर्क डन फाइंड करना है तो ये जो एक्सटर्नल है इसका नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क डन है बेटा वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होगा वो हो जाएगा +9.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 और इसका यूनिट क्या है जूल, वर्क डन है, सो यूनिट इज़ जूल। क्लियर। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो हम फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो बस आपको इस चैनल पे बने रहना है, आगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।